गुड इवनिंग बेटा। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर जो है 10 नदी कविता है बेटा। ये इसका नाम है नदी। तो हम नाम से ही पता चल रहा है नदी के बारे में है। तो नदी रीड करेंगे। तो कोई भी कविता या पाठ पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं बेटा, क्योंकि कविता में कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिसका हमें समझ होना बहुत जरूरी है। पर्वत, पहाड़, वेग, गति, बाढ़, जल प्लावन, मानव, मनुष्य, उपहार, इनाम, समर्पण, सौंपना, देना, अंत, समाप्त, तूफान, तूफान, संकल्प, निर्णय, उपकार, एहसान, अर्पित, चढ़ाना। ठीक है बेटा। तो ये शब्दार्थ है। 2 टाइम्स आप इनको रीड करोगे, फिर आपको लर्न करने हैं। ओके। आप देखो बेटा, नदी। नदी क्या है? नदी प्रकृति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति यानी जो हमारी प्रकृति है, जैसे नदियाँ, झीलें, पर्वत, पहाड़ और बेटा ये जो है हरे भरे मैदान हैं। तो ये प्रकृति है जो भगवान ने हमें दी है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है नदी। ठीक है बेटा। इसका उद्गम पर्वतमालाओं से हुआ। उद्गम यानी जन्म। जो नदी का जन्म है पर्वतमालाओं से, पहाड़ों से हुआ है, परंतु यह सतत रूप से प्रवाहमयी रहती है। सतत यानी मतलब चिरकाल से, लंबे समय तक आगे भी रहेगी, प्रवाहमयी रहती है। नदी जहाँ से भी निकलती है उस स्थान को हरा भरा, उपजाऊ तथा जल से परिपूर्ण करती है। तो जहाँ से नदी निकलती है उस स्थान को हरा भरा, उपजाऊ बनाती है, यानी वहाँ पे खेती अच्छी होती है, और जल से परिपूर्ण यानी वहाँ जल की कोई कमी नहीं रहती, तथा सजीवों का भला करती है। सजीव क्या होते हैं? जिनमें जान होती है, जीवित वस्तुएं, और निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। तो सजीवों का भला करती है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है। तो बेटा नदी कहाँ से निकलती है? पर्वत से। और कहाँ बहती है? मैदानों में। ठीक है। और अंत में यानी आखिर में कहाँ जाकर मिलती है? समुंदर से जाकर यानी सागर से जाकर मिलती है, और अपने जीवन की एक कहानी कहती है, अपने बारे में बताती है। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी, आंधी, तूफान, बाढ़, बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी। बचपन में जब मैं छोटी थी तो बड़े वेग से यानी तेज धारा से, तेज गति से बहती थी, और आंधी और तूफान और बाढ़ और जो बवंडर, जो पानी गोल गोल घूमता है, बवंडर आदि सब कुछ मैं हंस कर सह लेती थी। अब देखो बेटा, मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया। तो जब मैं मैदानों में आई, नदी बेटा क्या होती है? नदियाँ जो है कच्ची होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, और जो है ये पहाड़ों से निकलती हैं। लेकिन जो नहरें होती हैं वो नदियों में से हम निकालते हैं, वो पक्की होती हैं नहरें। नदी और नहर में बहुत अंतर होता है बेटा। तो मैदानों में जब ये आती हैं, जहाँ भी इनको रास्ता मिलता है वहीं ये रास्ता अपना बना लेती है मैदानों में। तो मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया, यानी दूसरों की भलाई करने की कसम खाई या वचन लिया, और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया, और जैसे भी मेरे से हुआ मैंने मनुष्य का उपकार किया, भलाई की। अंत समय में बचा शेष जो सागर को उपहार दिया, यानी अंत में जो है सागर में नदी जाकर मिल जाती है, तो जो भी उसके पास था वो सब कुछ अपना अस्तित्व ही खो देती है, और सागर में जाकर मिल जाती है, सागर बन जाती है। तो अंत में जो है अपना अस्तित्व भी खो देती है, यानी उसमें जाकर मिल जाती है। सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया। तो अंत में नदी जो है बिल्कुल अपना सब कुछ दूसरों को अर्पित करके जो है कहाँ चली जाती है? सागर में मिल जाती है, और अपने जीवन को साकार किया, अच्छा बनाया। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ, यानी मुझसे शिक्षा लेकर, जैसे मैं दूसरों की सेवा भाव रखती हूँ वैसे ही जो है मेरे जैसे हो जाओ।
सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। यानी सेवा और समर्पण यानी दूसरों की भलाई से तुम जीवन बगिया यानी जीवन की बगिया को महकाओ। सेवा क्या होती है बेटा? दूसरों की सेवा करना, समर्पण करना, त्याग करना से तुम जीवन बगिया महकाओ। तो बेटा ये जो पाठ है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नदियों का जल हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। नदियों का जल हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। नदियों को स्वच्छ रखें, यानी नदियों को हमें साफ रखना चाहिए। नदियों का जल हमारे बहुत काम आता है, जैसे सिंचाई करने के, हम कोई भी रसोई में काम करते हैं तो सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है बेटा। पानी के बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो जल, नदियों का जल जो है कितना शीतल और पवित्र होता है बेटा, शीतल और स्वच्छ होता है। तो हमें इसको ऐसे ही बनाए रखना चाहिए, इसको स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो बेटा इस कविता को आपको संस्मरण करना है बिल्कुल स्वर में और याद करना है, और 2 टाइम्स 2 बार इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बेटा? ओके, बाय बेटा।